एक ऐसी सरजमीन तसव्वुर करें जहां मुकद्दस मस्जिदों की आजान खामोश हो चुकी हो और जालिमों की सलीबें आसमान को छूती हों। यरूशलेम, वो शहर जो अंबिया का घर था, अब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 88 साल से खून के धब्बों से रंगीन गलियां, लौटे हुए काफिले और तौहीन आमेज धमकियां। हम ये सब खुदा के नाम पर करते हैं और अगर चाहें तो मुकद्दस शहरों को भी नहीं छोड़ेंगे। अब जरा सोचें, अगर आपकी मुकद्दसात पर कब्जा हो, आपकी आंखों के सामने इंसाफ मर जाए और दुश्मन फख्र से कहे, ये सब खुदा के हुक्म से है, तो क्या आप खामोश रहेंगे? क्या आपकी रगों में वो आग सिलग उठेगी जो सल्तनतों को राख कर दे? यही सवाल 12वीं सदी में मुसलमान उम्मत के सामने था। एक तरफ सलीबी सल्तनत का गुरूर जो यूरोप से सोने चांदी के वादों पर आई थी, मुनज़्ज़म और हथियारों से लदुनी। दूसरी तरफ वो लोग जिनके पास न सोने की खानें थीं, न बेशुमार जहाजें, न तादाद का फख्र। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, ईमान इस्लाम, और एक ऐसा सुल्तान जिसका नाम सुनकर दुश्मन का दिल धड़क जाता था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, दिलों की थी। ये जंग तलवारों की नहीं, सब्र, हिकमत और अल्लाह पर तवक्कुल की थी। और इस जंग के बीच एक नाम था जिससे सलीबी जर्नैल रातों को बेदार रहते थे, सलाहुद्दीन। एक ऐसा मुजाहिद जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, बिखरी मुस्लिम सल्तनतों को एक कर दिया। हित्तीन का मैदान जहां प्यास तलवार से भी मोहलिक साबित हुई और हिकमत ने सल्तनतें घुटनों पर ले आई। जब पहला धुआं उठने वाला था तो सिर्फ खून नहीं बहना था, तारीख का रुख मोड़ना था। एक ऐसी कौम जिसने खुद को खुदा का नुमाइंदा समझ लिया था, जो समझती थी कि दुनिया सिर्फ उसके लिए बनाई गई है। हम खुदा के बंदे हैं। जिसके नजदीक तलवार इंसाफ थी और खून बहाना इबादत। उन्होंने यरूशलेम पर कब्जा किया तो शहर के दरवाजे बंद कर दिए गए, मस्जिदें इस्तबल बन गईं, गलियां मक्तल बन गईं। माएं अपने बच्चों को छुपा रही थीं, बाप अपने घरों के दरवाजों पर मर रहे थे और सलीबी सिपाही कहते थे, ये मुकद्दस जंग है। मगर हर जुल्म की एक हद होती है। तारीख ने एक शख्स को चुन लिया था जो उस अंधेरे को खत्म करने वाला था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। 1099 ईस्वी, वो साल जिसे मुसलमान कभी नहीं भूल सकते। जब सलीबी लश्कर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो इंसानियत मर गई। 70,000 से ज्यादा लोग कत्ल हुए। मस्जिद अक्सा के सहन में खून बह रहा था। ईसाई मुअर्रिख खुद लिखते हैं, हमारे घोड़ों के घुटने खून में डूबे हुए थे। ये सिर्फ फतह नहीं थी, ये दहशत का पैगाम था। इसके बाद 88 साल तक यरूशलेम एक जख्मी कैदी रहा। यरूशलेम, अंताकिया, त्राबलस, अक्का, सलीबी रियासतें कायम हो गईं। टैक्स इतने कि लोग बकने लगे। मुसलमान काफिले लूटे जाते, हाजियों के सर काटे जाते। और इस जुल्म की सबसे खौफनाक शक्ल था रेनल्ड ऑफ शातीलू। वो कहता था, मैं मक्का की ईंट से ईंस बजा दूंगा। ये अल्फाज उम्मत के सीने में खंजर थे। उस वक्त मुसलमान एक जिस्म नहीं थे, टुकड़े थे। कहीं अब्बासी खिलाफत कमजोर, कहीं फातमी सियासत, कहीं मकामी हुक्मरानों की लड़ाइयां। सलीबी इसी तकसीम पर जिंदा थे। ऐसे में कोई बड़ा होना था जो सबको जोड़ देता। तकरीत का एक नौजवान, खामोश, बावकार, गहरी आंखों वाला, जिसे बचपन से सिखाया गया, ताकत अदल के बगैर जहर है। नूरुद्दीन जंगी के मदरसे में पला। सिर्फ तलवार नहीं, नज़म है। वो सिपाही भी था और हकीम भी। सलाहुद्दीन मिस्र पहुंचे
तो फातिमी खिलाफत आखिरी सांस ले रही थी। उन्होंने शजाने नहीं लूटे, कत्लेआम नहीं किया, निजाम बदला, अदल कायम किया। लोग कहने लगे ये हुक्मरान नहीं, बाप है। मिस्र ताकत बना और शाम से जुड़ गया। अब पहली बार सलीबियों के मुकाबिल एक मुत्तहिद महाज था। सलाहुद्दीन सिर्फ लश्कर नहीं बना रहे थे, दिल बना रहे थे। रातों को सिपाहियों में घूमते, किसी को कुरान सुनाते, किसी के जख्म देखते। वो कहते, हम जमीन के लिए नहीं लड़ेंगे, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। 1186 ईस्वी, फजा बदल रही थी। रेनल्ड ने फिर मुसलमानों का काफिला लूटा, औरतें कैद की, मुआहिदा तोड़ा। सलाहुद्दीन ने पैगाम भेजा, कैदी रहा करो, माल वापस दो। मगर गुरूर ने इनकार कर दिया। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब जंग नागुजीर थी। कुछ जंगें मैदान में शुरू नहीं होती, दिमाग में शुरू होती हैं। हत्तीन की जंग भी तलवार से पहले हिकमत से लड़ी गई थी। सलीबी समझ रहे थे कि वो हमला करेंगे, मगर हकीकत में उन्हें शिकार की तरह घेर लिया गया था। और उस जाल को बुनने वाला एक ही शख्स था, सलाहुद्दीन अय्यूबी। यरूशलेम के महल में जश्न का समा था। शराब के जाम गर्दिश में थे। यूरोप से आए नाइट खुद को नाकाबिले शिकस्त समझते थे। बादशाह गाय कहता था, ये अरब हमारे सामने घास की तरह कट जाएंगे। रेनल्ड हंसता और बोलता, मैंने उनके काफले लूटे। क्या बिगाड़ लिया उन्होंने। उन्हें अंदाजा नहीं था कि हर जुल्म का हिसाब लिखा जा चुका है। सलाहुद्दीन ने अपने उमरा को जमा किया, नक्शा बिछाया और आहिस्ता आवाज में कहा, तलवार से पहले पानी से लड़ेंगे। सब चूक गए। उन्होंने समझाया, सलीबी भारी जरहों में हैं, गर्मी उनकी दुश्मन है। अगर हमने उन्हें पानी से काट दिया वास, जंग आधी हम जीत जाएंगे। तबरिया की झील इस खित्ते की शहरग थी। सलाहुद्दीन ने अचानक तबरिया पर दबाव बढ़ाया। सलीबियों को पैगाम मिला, तुम्हारा किला खतरे में है। अब उनके पास दो रास्ते थे, यरूशलेम में रहें और अपनी साख खो दें, निकलें और सलाहुद्दीन के जाल में आए। गुरूर ने दूसरा रास्ता चुना। मुसलमान लश्कर हत्तीन की तरफ बढ़ रहा था। ये फौज अजीब थी, किसी के पास पुरानी तलवार, किसी के पास पेवन लगी जिर्रा, मगर चेहरों पर अजीब सुकून। एक सिपाही अपने दोस्त से कहता है, अगर मैं ना लौटा तो मेरी मां को कहना, हास मैंने बैतुल मुकद्दस के लिए जान दी। सलीबी लश्कर गर्मी में निकला, भारी लिबास, लोहे की जिर्रहें, हर कदम अजाब बन गया। रास्ते में पानी के कुएं थे, मगर सब मुसलमानों के कब्जे में। पूरा लश्कर एक बोझ बन चुका था। एक सलीबी नाइट बोला, हम जंग से पहले ही मर जाएंगे। मगर वापसी अब मुमकिन न थी। वापस कैंप चलो, में बहस छुड़ गई। ये रास्ता हमें ले डूबेगा। मगर रेनल्ड चीखा, हम सलीब के सिपाही हैं, पीछे हटना कफर है। इस एक जुमले ने हजारों को मौत के रास्ते पर डाल दिया। इधर कल सलाहुद्दीन हम ने तलवार आखिरी कम मजलिस बुलाई। और हुकूमत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन को पानी तक नहीं पहुंचने देना। जुलाई 1187 ईस्वी की वो सुबह, सूरज निकला तो ऐसे जैसे आग का गोला हो। सलीबी प्यास से निढाल थे, घोड़े गिरने लगे। मुसलमानों ने खुश्क घास में आग लगा दी। सांस लेना मुश्किल हो गया। दूर से सलाहुद्दीन देख रहे थे। अब वक्त करीब है। ये वो दिन था जिसका इंतजार जमीन भी कर रही थी और आसमान भी। हत्तीन के मैदान में दो दुनियाएं आमने सामने थीं। सलीबी रात भर चलते रहे थे। भारी जिर्रहें उनके जिस्म चीर रही थीं। घोड़ों के मुंह से झाग निकल रही थी। पानी खत्म हो चुका था। एक सलीबी सिपाही अपने साथी से बोला, मैंने कई जंगें लड़ी हैं,
मगर ऐसी मौत कभी नहीं देखी। ये लश्कर जंग से पहले ही आधा मर चुका था। इधर मुस्लिम कैंप में मंजर मुख्तलिफ था। सफ़ें तरतीब में, दिल सुकून में। सलाहुद्दीन घोड़े पर सवार गुजरे और सिपाहियों से कहा, बाद में चलेगी, हम पहले सबर चलेगा। पानी के तमाम रास्ते बंद, छोटे हमले, दुश्मन को थकाओ, फैसला आखिरी वक्त पर। दोपहर के वक्त सलाहुद्दीन ने वो हुक्म दिया जो तारीख में अम्र हो गया। खुश्क झाड़ियों को आग लगा दो। खुश्क झाड़ियों को आग लगा दो। हवा मुसलमानों की तरफ से चल रही थी। धुआं सीधा सलीबी लश्कर पर गया। आंखें जलने लगीं, सांस रुकने लगी। एक सलीबी जर्नैल चीखा, जहन्नम से लड़ रहे हैं। मुसलमान तीर अंदाज आगे बढ़े। तीरों की बारिश शुरू हुई। सलीबी ढालें उठाए खड़े थे, मगर प्यास ने बाजू कमजोर कर दिए थे। फिर मुस्लिम घड़सवार बिजली की तरह गिरे। अल्लाहु अकबर। ये सिर्फ नारा नहीं, तूफान था। सलीबी सफ़ें हिल गईं। उन्होंने मुकद्दस सलीब वाला झंडा बुलंद किया। पादरी चीख चीख कर दुआएं पढ़ने लगे। खुदावंद हमारी मदद करे। उन्हें यकीन था कि ये निशान उन्हें बचा लेगा। बादशाह गाय ने हुक्म दिया, ताकत से हमला करो। मगर वो नहीं जानता था कि आज ताकत नहीं, हिकमत जीतेगी। सूरज मजीद तेज हो गया। पानी का एक घोंट सोने के खजाने से कीमती था। एक नाइट बोला, सिर्फ एक घोंट, यसू के नाम पर एक घोंट। सलाहुद्दीन ने दूर से मंजर देखा। अब वक्त है। महफूज दस्ते आगे बढ़े। घर सवारों ने दाएं बाजू तोड़ा। पैदल फौज दरमियान में घुस गई। सलीबी लश्कर दो हिस्सों में कट गया। हतीम की पहाड़ी उनकी कब्र बन रही थी। अचानक वो हवा जो सलीबी सोच भी नहीं सकते थे, मुकद्दस सलीब वाला झंडा जमीन पर गिर गया। ये मंजर देखकर उनके दिल टूट गए। खुदा ने हमें छोड़ दिया। और इसी लम्हे जंग का फैसला हो गया। रेनॉल्ड घोड़े पर बैठा था, चेहरे पर वही पुराना गुरूर। उसने कहा, हम अभी भी जीत सकते हैं। मगर अगले ही लम्हे मुस्लिम घड़सवारों ने उसे घेर लिया। वो शख्स जिसने मक्का को धमकी दी थी, आज खुद कांप रहा था। हित्तीन का मैदान खामोश हो चुका था, मगर ये आम खामोशी नहीं थी। ये एक सल्तनत के गिरने की खामोशी थी। हवा में गिर्द अभी तक तैर रही थी। लाशों के दरमियान टूटी हुई सलीबें बिखरी थीं। वो लश्कर जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, आज कैदियों की सफ में खड़ा था। और इसी मैदान के एक खैमे में तारीख का सबसे अहम फैसला होने वाला था। रेनॉल्ड को आगे लाया गया। वही शख्स जिसने हाजियों को कत्ल किया। काफिले लौटे। मक्का और मदीना की तौहीन की। सलाहुद्दीन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या तुमने बेगुनाहों का खून नहीं बहाया? रेनॉल्ड ने गुरूर से जवाब दिया, बादशाह यही करते हैं। सलाहुद्दीन का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ बादशाह इंसाफ करते हैं, जुल्म नहीं। और फिर वो लम्हा आया जब तलवार ने फैसला सुनाया। तुम्हारा जुल्म खत्म हुआ, मगर मेरा अदल अब शुरू होगा। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जालिम को उबरत बनाया जाए, ना कि मजीद जुल्म किया जाए। हित्तीन के बाद सलीबी सल्तनत रेत की दीवार बन गई। अक्का, नाब्लिस, याफा, शहर एक एक करके गिरते गए। जो फौज कभी समंदर पार से आई थी, अब वापसी का रास्ता ढूंढ रही थी। लोग कहते थे, हित्तीन ने यूरोप का गुरूर तोड़ दिया। सलाहुद्दीन का लश्कर यरूशलेम की तरफ बढ़ा। वही शहर जहां 88 साल पहले खून बहा था, जहां मस्जिदें कैद थीं, जहां आजान खामोश थी। सलीबियों को यकीन था कि अब वैसा ही बदला होगा, मगर वो सलाहुद्दीन को नहीं जानते थे। शहर के अंदर खौफ था। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी मुसलमान यरूशलेम में दाखिल हुए। न कत्ले आम, न औरतों की बेहुरमती।
88 साल बाद मस्जिद अक्सा में फिर आजान गूंजी। वही सहन जहां कभी लाशें थीं, आज सजदे थे। एक बूढ़ा शख्स बोला, आज उमर रजा का दौर लौट आया है। पोप ने तीसरी सलीबी जंग का ऐलान किया, मगर हित्तीन का जख्म गहरा था। वो जान चुके थे कि अब मुकाबला किसी आम हुक्मरान से नहीं, सलाहुद्दीन से है। सलाहुद्दीन ने सिर्फ शहर नहीं जीता, दिल जीते। यही असल फतेह थी। शाम की धुंधली रोशनी में हत्तैन का मैदान खामोश लेकिन गवाही देने वाला था। पथरीली जमीन पर सिर्फ धूल और कदमों के निशान बाकी थे और दरमियान में फतह का झंडा बुलंद था। पर यह फतह सिर्फ तलवार की नहीं, बल्कि हिकमत, सब्र और इंसाफ की थी। सिपाही थके हुए थे, पर उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। आज हत्तैन सिर्फ एक पुरानी जंग नहीं, यह हमारे हर दिन की कहानी है। हम में से हर एक के सामने कोई ना कोई सलीबी लश्कर खड़ा है। कभी मायूसी, कभी गुर्बत, कभी गुनाह, कभी खौफ। सलाहुद्दीन हमें सिखाता है कि असल फतह तलवार से नहीं, किरदार से शुरू होती है। अगर तुमने अपने अंदर का हत्तैन जीत लिया तो बाहर की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। याद रखो, सलाहुद्दीन की तरह जब जिंदगी तुम्हें प्यासा कर दे तो हिकमत से पानी तलाश करो, क्योंकि हकीकी ताकत वो है जो जुल्म को अदल में बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी तारीख जिंदा रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हैं बैटल्स ऑफ ईमान। अल्लाह हाफिज, अगली दास्तान तक।